चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी कहानी की जहां पुरानी मान्यताएं और आज की नई सोच दोनों आमने सामने खड़ी हैं। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरे सांस्कृतिक टकराव की दास्तां है। तो आइए इस अलौकिक कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। कहानी के सेंटर में है आरती और विशाल, एक मॉडर्न कपल जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। पर सवाल ये है कि क्या उनका प्यार आने वाले खौफनाक तूफान का सामना कर पाएगा? शादी की तैयारियों और खुशियों के बीच आरती की दुनिया में धीरे धीरे एक भयानक अंधेरा छाने लगता है। उसकी जिंदगी में अचानक कुछ ऐसी डरावनी और अजीब घटनाएं होने लगती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। तो होता यह है कि रात के सन्नाटे में जब आरती अकेली होती है तो उसे एक अजीब से डर का एहसास होने लगता है। कानों में ऐसी आवाजें गूंजती हैं जो वहां हैं ही नहीं, और दीवारों पर अजीब अजीब से साए नाचते हुए दिखते हैं। शुरुआत होती है आधी रात को। खिड़की के बाहर से अचानक शादी वाले बैंड बाजे की जोर जोर से आवाज आने लगती है। अब सोचिए, ये आवाज खुशी की निशानी होती है, लेकिन आधी रात को यही आवाज डर पैदा कर देती है। और जब वो घबराकर बाहर झांकती है तो वहां कोई नहीं होता, बस खामोशी। और ये तो कुछ भी नहीं था। असली खौफ तो तब शुरू होता है जब वो पानी पीने के लिए नल खोलती है और पानी की जगह नल से कटी हुई उंगलियां बहने लगती हैं। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अगली सुबह उसके नाश्ते की प्लेट में भी खाना नहीं, बल्कि वही खौफनाक मंजर होता है। अब जाहिर है, जब डर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो मदद के लिए चीखना चाहती है, पूरी ताकत लगा देती है, पर गले से आवाज ही नहीं निकलती। ऐसा लगता है जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसकी आवाज ही छीन ली हो। वो अपने ही जिस्म में कैद होकर रह जाती है। और फिर कहानी में एंट्री होती है विशाल की, आरती के मंगेतर की, और यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है प्यार और लॉजिक और दूसरी तरफ है अंधविश्वास। विशाल को एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ता है जो उसकी मॉडर्न सोच को पूरी तरह से हिला के रख देती है। विशाल, जो कि एक पढ़ा लिखा मॉडर्न सोच का लड़का है, वो इन सब चीजों पर यकीन नहीं करता। वो तो हर चीज में लॉजिक ढूंढता है। वो आरती को फौरन शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर्स के पास ले जाता है, लेकिन मेडिकल साइंस के पास आरती की इस हालत का कोई भी जवाब नहीं होता। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। तो यहीं पर आकर ना दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने आ जाती हैं। एक तरफ विशाल है जो मानता है कि ये सब बकवास है, और दूसरी तरफ है परिवार जिनका अटूट विश्वास है कि ये किसी ऊपरी हवा का चक्कर है। और इन दोनों के बीच में फंस गया है उनका प्यार। अब जब साइंस और लॉजिक दोनों ही फेल हो जाते हैं तो परिवार के पास एक ही रास्ता बचता है, आस्था का। वो आरती को लेकर पहुंचते हैं एक अघोरी के पास, एक ऐसा तांत्रिक जो आत्माओं से बात करने का दावा करता है। और यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अघोरी को तो आरती को देखते ही सब समझ आ जाता है कि मामला क्या है। वो किसी भी डॉक्टरी या दिमागी बीमारी की बात को सीधे सीधे खारिज कर देता है। उसका इशारा साफ था, ये कोई अलौकिक शक्ति है जो आरती को तड़पा रही है। और फिर अघोरी वो बात कहता है जो सब कुछ पलट कर रख देती है। वो सीधा विशाल की आंखों में देखता है और कहता है, तुम्हें पता है ना, आरती के साथ ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। सोचिए, एक पल में विशाल जो मदद करने आया था वही इस पूरी मुसीबत की जड़ बन जाता है। असल में अघोरी एक 100 साल पुराने राज से पर्दा उठाता है, एक भयानक श्राप की कहानी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा श्राप था जिसके बारे में विशाल को पता था, लेकिन उसने अपनी मॉडर्न सोच के घमंड में उसे नजरअंदाज कर दिया था। देखिए, विशाल ने हमेशा अपने गांव की रीतियों को, मान्यताओं को अंधविश्वास कहकर उनका मजाक उड़ाया था। बड़ों ने उसे चेताया भी, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और जानबूझकर अपनी शादी की तारीख रखी 23 अक्टूबर, वही दिन जिसे पूरा गांव शापित मानता है। तो चलिए 100 साल पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इस श्राप की शुरुआत हुई कैसे। ये कहानी है एक शादी के जश्न की, जो देखते ही देखते एक भयानक मातम में बदल गई। उस भयानक एक्सीडेंट में दूल्हे और एक बच्चे समेत कुल 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, और माना जाता है कि उनकी आत्माएं जो कभी तृप्त नहीं हुई, हमेशा के लिए उसी 23 अक्टूबर की तारीख से जुड़ गई। तो अब लौटते हैं आज के समय में। विशाल की एक जिद ने, एक गलती ने उस 100 साल पुराने श्राप को फिर से जगा दिया है, और परंपरा को ठेंगा दिखाने का अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है।
जैसे ही अघोरी की बात खत्म होती है, कमरे का मंजर ही बदल जाता है। वो अलौकिक शक्ति अपना असली खौफनाक रूप दिखाती है। आरती का शरीर अचानक हवा में उठ जाता है और उसके मुंह से किसी औरत की नहीं बल्कि कई मर्दों की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। उन बदला लेने वाली आत्माओं ने अब उसे पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया है। ये देखते ही अघोरी को वो खौफनाक सच समझ आता है जो किसी की भी रूह कंपा दे। वो कांपती हुई आवाज में कहता है, ये एक आत्मा नहीं, कई सारी आत्माएं हैं। यानी आरती पर किसी एक भूत का नहीं बल्कि उस पूरी की पूरी शापित बारात की अतृप्त आत्माओं का कब्जा है। और इसके बाद बस एक पल लगता है, एक भयानक पल। आरती का शरीर जोर से ऐंठता है और वो सबके सामने वहीं दम तोड़ देती है। उसकी खुली आंखों में खौफ जमा हुआ था। उस 100 साल पुराने श्राप ने आखिरकार अपनी कीमत वसूल करी ली। अपने प्यार को अपनी ही वजह से अपनी आंखों के सामने मरता देख विशाल यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वो हमेशा के लिए दुख और पछतावे के एक ऐसे जाल में फंस जाता है जिससे निकलना नामुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी भयानक कहानी का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक डरावनी लोक कथा है? नहीं, कहानी का जो अंत है वो गांव की उस पुरानी परंपरा को और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरती की मौत के बाद ये एक नया और भी ज्यादा डरावना मोड़ ले लेती है। विशाल, जो कभी इन चीजों का मजाक उड़ाता था, अब खुद उसी अंधविश्वास की जीती जागती निशानी बन गया है। लोग कहते हैं कि वो आज भी उस शमशान घाट में भटकता है, उन मरी हुई आत्माओं से माफी मांगता है। और गांव वाले अब 23 अक्टूबर के दिन से पहले से कहीं ज्यादा डरते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर एक चेतावनी? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास, परंपरा और कुछ अनजानी ताकतों के बीच एक ऐसी महीन रेखा है जिसे शायद हमारी आज की समझ कभी पार नहीं कर सकती।